गजा में जंगबंदी का मिशन दुनिया की नजरें मिस्र की बैठक पर शर्म अल शेख में हमास इसराइल सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनेर की भी शिरकत। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 6 सरकर्दा रहनुमाओं की रिहाई गजा में बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी समेत मुतादिद शरात रख दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं फरीकैन में गजा जंगबंदी पर इतफाक हो गया। यरगमाली की रिहाई के बाद अगले मरहले में दाखिल होंगे। उधर इसराइल की हटदर्मी बरकरार। गजा पर ताज़ा हमलों में 38 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इंसानी तारीख की बदतरीन नस्लकुशी और दहशतगर्दी। गजा में इसराइल के इंसानियत सोज मुजालिम के 2 साल मुकम्मल। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हर नया दिन फ़लस्तीनियों के लिए क़यामत खेज रहा। इसराइल ने अहले गजा पर फॉस्फोरस बम तक बरसाए। सहूनी फ़ौज की वहशाना बमबारी से 67,160 फ़लस्तीनी शहीद, 1,70,000 जख्मी हुए। 20,000 बच्चे और 18,000 ख़वातीन भी शहदा में शामिल। 90% इमारतें, 85% स्कूल, 300 मसाजिद और सैकड़ों पनागज़ीन कैंप तबाह। 23 लाख अफराद बेघर, 20 लाख अफराद फाका कशी पर मजबूर। भूख से 450 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। इसराइल ने गजा में 270 से ज़्यादा सहाफ़ी भी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे नवा ने रिपोर्ट जारी कर दी। दूसरी जानिब गजा की 2 साला जंग में 1152 फ़ौजी मारे गए। इसराइल का एतराफ़। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात दूसरी शशमाही के लिए पॉलिसी सतह पर बातचीत का अमल जारी। ज़राए के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी मुसव्वदे हतमी मराहिल में दाखिल पाकिस्तान और IMF के मौशी अशारियों पर इख्तलाफी तखमीने सामने आ गए। वफाकी हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2 से कम करने की तजवीज़ दी। सैलाब के बाइस हदफ 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया। महंगाई 7.5% के मुकाबले में 8% से बढ़ने का खदशा। तरसीलात ज़र 39 से बढ़कर 42 अरब डॉलर तक जा सकती हैं। IMF ने तरसीलात 35 अरब डॉलर तक महदूद रहने का तखमीना दिया। करंट अकाउंट खसारा 1.49 अरब डॉलर और बरामदात 33 अरब डॉलर से कम रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। अपनी बातचीत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF के वक्त के दरमियान हो रही है। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करवाने की कोशिशें। सदर आसिफ अली ज़रदारी की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कराची आमद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी का फिर कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। राजा परवेज़ अशरफ का कहना था ऐसा ना हो यहाँ सुबायत की बू फैल जाए। हम विफाक को कमज़ोर करने वाले नहीं। शहरी रहमान ने कहा अपने लोगों की तजलील करा के तहाद नहीं चलाने। हुकूमत की हिमायत हमारी मजबूरी नहीं। माफ़ी मांगने से इज़्ज़त नफ्स में कमी नहीं आती। स्पीकर की दोनों जमातों से इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिशें। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात करवाई। राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब से माफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। मरियम नवाज किस चीज़ की माफ़ी मांगे? पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, ख़त्म भी वही करेंगी। अगर माफ़ी तलाफी का मामला है तो सिंध की तरफ भी बहुत माफ़ियाँ उधार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पीपल्स पार्टी की तरफ से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, रोज़ गालियाँ दी जा रही हैं। जवाब ना दें तो क्या करें? सिंध को पंजाब के मामलात में घुसता ही क्यों है? सूबायत कार्ड तो हर वक्त सिंध की तरफ से खेला जाता है। कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे, कार्ड देख लें। उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ क्या कहा था? BISP की बुनियाद पर यलगार की गई, ये कहाँ की सियासत है? आपके मशवरे सर आंखों पर, हमने आपके मशवरे का जवाब दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच की सरबराही करेंगे। केस की पहली समाअत 27 जनवरी को होनी थी। वकला की इस्तदा पर नोटिस जारी किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त से वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि गुज़िश्ता साल दरख्वास्त दायर की थी। अब केस इख्तितामी राहल में है। प्रोसिक्यूशन ने केस चलाना था तो रोका क्यों गया? तोशाखाना में पहले एक फिर दूसरा केस बनाया, इसमें गवाह भी एक जैसे हैं। तोशाखाना 1 में 342 का बयान कलमबंद करने का मौका नहीं दिया गया। बुशरा बीबी को निकाह केस में बरियत मिली तो इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पहले तफ्तीश में तहफ़ इकट्ठे किए गए तो बलगारी सेट को अलग किया गया। एक केस में बार बार सज़ा नहीं हो सकती, वकील की हतमी फैसला रोकने की सदा।
अदालत से कहा, आप स्टे नहीं देते तो मेरे दलाइल का फ़ायदा नहीं। जस्टिस इनाम मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, केस में नोटिस करते हैं। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस का जेल ट्रायल बहाल। पंजाब हुकूमत का वीडियो लिंक ट्रायल का नोटिफिकेशन खत्म। समाअत आज अडियाला जेल में होगी। सदादे दहशतगर्दी खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह अडियाला जेल पहुंच गए। इस्तगासा के गवाह DSP मिर्जा जावेद, इंस्पेक्टर तारिक, इंस्पेक्टर याकूब शाह और ASI वहीद शाह अडियाला जेल पहुंच गए। बानी के वकील फैसल मलिक, मुबशर मकसूद आवान अडियाला जेल पहुंचे। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान खुसूसी अदालत में पेश होंगे। प्रोसिक्यूशन इस्तगासा के 3 गवाहान को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस का दौरा। शहरियों से मुलाकात, पासपोर्ट बनवाने के अमल से मुतालिक पूछताछ, शहरियों का इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, सिर्फ 5 मिनट में हमारी बारी आती है और अमल भी जल्द ही मुकम्मल हो जाता है। कई घंटे इंतज़ार पहले करना पड़ता था, अब पासपोर्ट भी मुकर्ररा मुद्दत में मिलता है। वज़ीर दाखिला ने इंचार्ज ऑफिस और अमले की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पासपोर्ट ऑफिस आकर दिली खुशी हुई, शहरियों का इत्मीनान ही हमारी कामयाबी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के वक्त की मुलाकात। वक्त की EV मॉडल्स, मकामी असम्बलिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत के साथ शराकतदारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, जदीद माहौल दोस्त और कम लागत सफरी सहूलियात के लिए पुरज़म है। जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की बचत के साथ माहौलियाती आलूदगी में भी कमी होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी न सिर्फ रोज़गार के नए मौके पैदा करेगी, बल्कि ये सनती शोबे में जिद्दत और सरमायाकारी के दरवाजे भी खोलेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसने को तैयार। आज लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की तवक्को। चित्राल, दीन, मालम जबा, सैदू शरीफ में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने शाम और रात के औकात में आंधी, झक्कड़ और यालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया। सिंध और बलोचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शिकारपुर के करीब रेलवे लाइन पर धमाका। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। 4 मुसाफिर मामूली जख्मी, करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आमदोरफ्त भी मुअत्तल कर दी गई। धमाका उस वक्त हुआ जब जाफर एक्सप्रेस सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितरतुल हिंदुस्तान BLA धमाके में मुलविस है। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मसाइल हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा इन मसाइल के हल के लिए आगे आए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, इसराइल बमबारी से 67,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने आलमी क़वानीन और इंसानी हकूक़ को पामाल किया। स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इमारतें जानबूझ कर तबाह की गईं। 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स शरीफ को दारुल हुकूमत बनाना ज़रूरी है। सलामती कौंसिल के एजेंडे पर कश्मीर भी देरीना हल तलब मसला है। भारत मावरा अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ, तशद्दुद और हिरासत में मुलव्वस है। कश्मीरी क़ैरत जेल में है। कई रहनुमा शहीद हो चुके हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन का रास्ता मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से होकर गुजरता है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को इन जायज़ हक दिलवाए। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मजीद 171 अराकीन को डिपोर्ट कर दिया। यूनान के शहरी एथेंस पहुंच के रिहा होने वाले अफराद की तादाद 341 हो गई। स्वीडिश समाजी कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग भी रिहाई पाने वालों में शामिल। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 138 से जायद रजाकार ताहाल रिहाई के मुंतज़िर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए कोशा है। बरादर मुल्क उर्दन की मुआवनत से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उधर गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। पाकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, बांग्लादेश समेत कई ममालिक की आवाम सड़कों पर। स्पेन में 10,000 अफराद का इसराइल के खिलाफ पैदल मार्च, नस्लकुशी रुकवाने का मुतालबा।
रवा साल का पहला सुपरमून आज नजर आएगा। पाकिस्तान में 8:47 पर जाहिर होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपरमून का नज़ारा गुरूब आफ्ताब के फौरी बाद मशरिक से शुरू होगा। तुलू आफ्ताब से कुछ पहले मगरिब में गुरूब हो जाएगा। सुपरमून में चांद 6.6% बड़ा और 13% रोशन नजर आएगा। रवा बरस मजीद 2 सुपरमून 5 नवंबर और 5 दिसंबर को जलवागर होंगे। सबसे रोशन सुपरमून नवंबर में बतके चांद ज़मीन से 2,21,817 मील के फासले पर आएगा।